पलवल की गरुड़ क्लासेस निकट सरस्वती कॉलेज में जिला पलवल द्वारा नीट टॉपर छात्रों को एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। गरुड़ क्लासेस के संचालक अशोक गहलोत ने बताया कि गरुड़ क्लासेस के प्रथम स्टेज में ही छात्र मनदीप गहलोत ने 720 में से 675 अंक प्राप्त किए एवं इसी वर्ष 12वीं कक्षा में CBSE बोर्ड में 96.4 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला पलवल में गरुड़ क्लासेस तथा अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। गरुड़ क्लासेस के संचालक अशोक गहलोत एवं सभी छात्रों ने मनदीप के घर जाकर ढोल बाजे के साथ मनदीप गहलोत को फूलमाला तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। वहीं उनके दादा दादी मान सिंह गहलोत रिटायर्ड बैंक मैनेजर को भी फूलमाला तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गरुड़ क्लासेस के सभी अध्यापक व छात्रों ने मनदीप गहलोत को कंधों पर उठाकर उनके घर कृष्णा कॉलोनी से गरुड़ क्लासेस तक रोड शो किया। इस अवसर पर उनके पिता ललित गहलोत व माता वीना गहलोत को भी फूलमालाओं तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मनदीप का बड़ा भाई संदीप गहलोत भी जीवन ज्योति स्कूल से पढ़कर वर्तमान में PGI रोहतक से MBBS अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक वीरेंद्र गहलोत उपस्थित रहे। वीरेंद्र गहलोत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र मनदीप शुरू से ही जीवन ज्योति स्कूल का छात्र रहा था और जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो उनकी नज़र उन पर गई, तभी उन्होंने मनदीप के हुनर को भांप लिया था। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह छात्र कुछ कर दिखाएगा। मनदीप ने अपनी कड़ी मेहनत व अध्यापकों के सहयोग, कुशल मैनेजमेंट के नेतृत्व तथा अपने अभिभावकों के परिश्रम के बल पर यह कर दिखाया है। प्रबंधक ने वहां उपस्थित नीट की तैयारी कर रहे सभी छात्रों, स्टाफ व अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। Self lucky, and you know, I have scored 613 out of 720. Actually, these scores are not satisfying to me, but the mistakes I did were confidence level. The confidence level of mine was very low. In last month, 1 month, I was like, I'll not be able to crack NEET, but my teachers, my parents supported me a lot. If you want to increase your confidence level, just do not think about the consequences or results of anything. If you want to overcome your fear, then go through so many mock tests and meet the people who are going to increase your confidence level. Your teachers and your parents are definitely going to support you. You need their support and just do the hard work. Silence, please. First of all, good morning to everyone. As you know, I am Mandeep Gehlot. I have scored 675 marks out of 720 in NEET 2024 exams. First of all, I want to thank my parents, teachers and all of the coordinating staff of the Gurud classes. Because without the support of parents and teachers, it is not possible. And for my juniors, I have a suggestion. Because the competition is all about confidence. पढ़ते तो सभी है, एक टेस्ट भी सभी देते, पर सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। आप उस दिन कितना करके आते हो, आपका फ्यूचर उसी बात पे डिपेंड है। तो सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस अटेन करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देने पड़ेंगे। सेकंड चीज, टीचर सभी को पढ़ाते हैं, टीचर सभी अच्छे होते हैं, बट यू नीड टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी रोज 6 to 7 आवर्स डेली एंड वीकेंड्स पे 10 to 12 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। सेल्फ स्टडी के लिए आज की डेट में आपको लाखों यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, पर सही मायने में वो आपको मिसगाइड करते हैं। उनका काम है कंटेंट, वो तो बस आपको वो चीज दे रहे हैं जो उनको अच्छी लग रही है और आपको अच्छी लगे व्यूज के लिए। बट यू शुड नीड टू मेमोराइज कि आपको अपना ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जब ही जाके बात बनेगी। इसके लिए आपका जो सबसे बड़ा शुभचिंतक है वो होंगे आपके पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता के बिना ना तो आज तक कोई सफलता हासिल कर पाया, ना ही मेरे हिसाब से कोई कर पाएगा। तो मैं तो सबसे इस मंच के माध्यम से अपने पापा को और अपनी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। सेकंड नंबर पर जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने भी मेरा शेड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रिपेयर करवाया, जिससे कि मैं डेली कंसिस्टेंट रहा स्टडीज के लिए। तो सभी जूनियर से मैं तो यही आशा करूंगा आप भी इससे अच्छा करके दिखाएंगे। और मैं एक
जो आपके लिए टिप रहेगी कि अशोक सर जो कि अब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी एक एक बात माने, क्योंकि ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। वो चाहे आपको हो सकता है कंपटीशन की नॉलेज कम दे, बट वो आपको शेड्यूल बनाने में, आपकी सेल्फ स्टडी में, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको बहुत अच्छे से दूर करेंगे। तो फॉलो अशोक सर फॉर गरुड़ क्लासेस की तरफ से, सभी पेरेंट्स तरफ से, सभी टीचर्स तरफ से इस रिजल्ट की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले जो रिजल्ट्स हों वो रिजल्ट रिकॉर्ड क्रैकिंग हो। रिकॉर्ड क्रैकिंग मीन्स अगर आप अपने ही इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बहुत बड़ी घटना बता देता हूँ। मनदीप का भाई जो संदीप था वो अपने स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था सीबीएसई का, अपने बैच में मेडिकल साइंस का। उसके बाद उसका रिकॉर्ड मनदीप ने तोड़ा है। दूसरी बात, एक प्लस पॉइंट ये रहा मनदीप के लिए खास तौर से कि उसने रिजल्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, एकेडमिक बेस पर के डिस्ट्रिक्ट टॉप करना मेडिकल साइंस में सीबीएसई से, और साथ साथ नीट में 675 मार्क्स लाना। ये कोई बहुत ऐसी उपलब्धि नहीं है, इसे वही बच्चे करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 675 प्लस वो जाते हैं जो 6 क्लास से कोचिंग शुरू कर देते हैं। स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी मैं एक बात सुन रहा था, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती है। जब बीना मैडम ने मीन्स मनदीप की मम्मी ने इसको कलम पकड़नी सिखाई होगी, प्रभा मैडम ने इसको कलम पकड़नी सिखाई होगी, ये उस दिन से ही तय था। एक मनदीप की घटना बताऊंगा मैं आपको आज कि जब हमारा ग्लोबल का इंस्पेक्शन हो रहा था, ये उस समय शायद 5th क्लास में पढ़ रहा था, 5th या 6th क्लास में, तो ये नहीं 5th या 6th, 5th तो कम से कम थी शायद। तो ये कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ था ग्लोबल में कॉर्नर पर, और जो फैकल्टी आई वो सीधी इसके पास चली गई। मैंने कहा तो छोटा बच्चा है कुछ बता नहीं पाएगा। उस दिन जो इसने उनको जवाब दिया था कम्युनिकेट करके कंप्लीटली इंग्लिश में, तो वो जो सीबीएसई की बहुत अच्छी टीम थी, बहुत दूर दूर के उच्च कोटि के उसमें अधिकारी थे, आए हुए थे, वो भी एक गांव के जंगल में स्कूल के देख करके, उस बच्चे को देख करके वो भी हमको कितना शायद अप्रिशिएट करके गए थे। वो अकल्पनीय बात होती है। तो तभी कहा गया कि होनहार वीरवान के हो चीखने बात। ये एक दिन की मेहनत नहीं, कॉन्फिडेंस की बात है। एक बात इसने कही थी कि 6 to 7 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। देखिए अगर आप 6 to 7, ये एटलीस्ट था, एटमोस्ट नहीं था। एटमोस्ट तो स्टडी कुछ होता ही नहीं। इस बच्चे ने आपके लिए वर्ड यूज किया था एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, मीन्स कम से कम 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी। और अगर 10 घंटे पढ़ लें तो सोने पे सुहागा, ये सब बोला था। अगर आप इसकी बात को अपने दिल में रखते हैं और सोचते हैं कि हमें करना है, तो आपको यही बनना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्हें एक बात कही, माता पिता का सम्मान, ये बहुत बड़ी बात। जो बच्चा अपने गुरु का, माता का, पिता का सम्मान नहीं करता, वो चाहे 14 घंटे पढ़ ले, चाहे 16 घंटे पढ़ ले, बिना उनकी विशेष के आपको सफलता हासिल नहीं होने वाली है। दिमाग में गांठ मार लो। मैं अपनी स्पीच में स्कूल में बोलता हूँ और यहाँ बोलता हूँ, बच्चा वही फलेगा, वही आगे बढ़ेगा जो अपने माता पिता का, गुरु का सम्मान करेगा, गुरु की परीक्षा कम से कम लेगा। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि अगर बच्चे टिपिकल प्रॉब्लम्स लाते हैं अदर इंस्टीट्यूट से और टीचर के सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं हमारे टीचर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। बेटा इतना लंबा सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का कि कोई इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है। जो 720 ला रहा है वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उसमें सारी चीज मास्टरी नहीं होती है। हम सब जो टीचर्स हैं एक सिलेबस से बंधे हुए हैं। उस सिलेबस के टीचर अब एकेडमिक टीचर हैं, वो बोर्ड क्लास से बंधे हुए हैं, कोचिंग फैकल्टीज है या आपके IIT और नीट के हिसाब से बंधे हुए हैं। तो कभी भी अपने गुरु की परीक्षा ना लें। ये गांठ मार ले, कान पकड़े हर बच्चा कि मुझे गुरु की परीक्षा नहीं लेनी, अपनी प्रॉब्लम पूछनी है। तो क्योंकि 2 बातें होती हैं, गुरु के सामने जब शिष्य जाता है तो 2 प्रश्न आते हैं उसके दिमाग में। एक प्रश्न बेटा ये आता है कि मैं अगर अपने सर से प्रॉब्लम पूछूंगा तो कहीं सर ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। ये माइंड में आती है बातें, और अगर मैं इसे नहीं पूछता हूँ तो फिर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जब भारद्वाज ऋषि जी और याज्ञवल्क्य जी का डिस्कशन चल रहा था मकर संक्रांति पर, रामायण में लिखा हुआ है,
तो उसने कुछ बात पूछनी चाहिए। वो दोनों समकालीन थे और विवेक में भी सब परम ज्ञानी लोग थे दोनों। तो उनके मन में एक बात है कि मैं याज्ञवल्क्य की से प्रश्न पूछूं या ना पूछूं। तो उसने पहले यही बात कही थी कि गुरु महोदय, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो आपके मन में यह आएगी कि इसको अहंकार है इसलिए मुझे पूछ रहा है, और अगर नहीं पूछता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट्स की मर्यादा ये होती है कि उसको प्रश्न तो पूछना चाहिए अपने अध्यापक से, और खूब जबरदस्त तरीके से पूछने चाहिए, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लानी चाहिए, बट परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं। अगर आप कहीं बाहर ट्यूशन लेते हैं, एक टीचर 2 सवाल लिख देता जब आप टीचर करा लेना, और सर क्यों करा लूँ? या आपको आप भी फैकल्टी मेंबर कहते हैं कि भाई मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप पलवल किसी करा लो, सर क्यों करा लें? आप ही कर दीजिए इसको। तो जो टीचर इस तरह की आपको पैसन देता है, या हमारे टीचर देते हैं, तो ये भी गलत है कि बेटा ये ले जाओ प्रेजेंट, और जब आपको किसी क्लास किसी और अदर इंस्टीट्यूट पर स्कूल में कराना है इसको, तो मीन्स क्या है कि वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को खराब कर रहा है। वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने कर्तव्य निष्ठा से, आपकी ईमानदारी से भटका रहा है। तो कभी भी इस तरह की सोच आप जीवन में ना रखें कि अगर कोई टीचर या कोई ट्यूटर, कई बार क्या होता है भाई आप यहाँ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आपकी कम समझ में आ रही है, आप किसी और इंस्टीट्यूट के टीचर को फिजिक्स पढ़ने लगे, फिर वो क्रॉसिंग होगी। जैसे अभी मनदीप बता रहा था, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ इस बात में कि मैं हमेशा यूट्यूब चैनल्स की मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे नहीं कुछ मेरी कोई उनसे दुश्मनी है, पर उनमें भड़काऊ बातें ज़्यादा होती हैं, स्वादिष्ट व्यंजन ज़्यादा होता है, काम आने वाला कम होता है। तो आप अगर मोबाइल का यूज चाहते हैं तो एक तो आप कतई भी, अगर आपको रिजल्ट लाना है, आप सामने साक्षात अगर आपने 2 चीज़ पर पैर रख लिया, किसी भी स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेरे आपके सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सच में, आप लोग, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं।